कितना है बाबू? 3.3 है ना। न्यू वाला बुक में नहीं होगा 3.3, न्यू वाले बुक में 3.2 तक ले होगा। ठीक है, चलो 3.3 में पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित चतुर्भुज में किस कक्ष पे बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0, 2, 1, 2 और -3, -5 स्थित है। कांतीय तल पर इसका स्थान निर्धारित करके आपके उत्तर स्थापित कीजिए। ये देखो सबसे पहले आसान है कि जो ये चीज दी है तो पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। कोई डाउट? क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं बोर्ड पर, सीधे हम पहला क्वेश्चन डाल देते हैं यहाँ पर। पहला में एक ही गोहिले है, 3.3 का पहला क्वेश्चन। पहले हम लोग क्या बना देते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं सलोनी? इस सीधा ग्राफ को हम क्या कहते हैं? रेखा को, इस रेखा क्या नाम है? एक्स अक्ष, ये नहीं होता अक्ष, वायु अक्ष। यह क्या होता है, तलीय, और यह कांतीय। याद किया करो ना तुम लोग, कितने बार बताया गया। तो अब इसमें मूल बिंदु यह हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6 डैश डैश बढ़ता जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश बढ़ता जाएंगे। ये भी कोई डाउट? अब इसमें क्वेश्चन जो दिया है बाबू उसको देखना। इसमें जैसे मान लो कि हम पहले मूल बिंदु लिख लेते हैं। इसमें मूल बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, कुछ मूल बिंदु -2 और 4 ये दिया है। इसको चतुर्वस्था पूछना है तो पहले हम लोग यह किस चतुर्वस्था में आता है? यह पहला होता है, यह और यह, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं कि याद रहेगा। चतुर्थान ठीक है। कोई डाउट? अब इसमें जो दिया है बाबू, इसमें ये चीज ढूंढना है माइनस क्या है। पहले मूल बिंदु को हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। मूल बिंदु इसका जो दिया है, तो मूल बिंदु में जो दिया है ए बराबर क्या रख लेते हैं हम, ABCD करके नाम नोट कर ले। ए बराबर क्या है बोलो तो फटाफट मूल बिंदु लिख लीजिए। -2, 4, B इक्वल टू -1, गुड। C इक्वल टू 0, D इक्वल टू 1, 2 और -5 और है F भी है। 5 को मूल बिंदु इसका दिया हुआ है। इस 5 मूल बिंदु को हम निर्धारित करेंगे कि ये किस चतुर्वस्था में है, ठीक है। तो पहला हम लोग की चीज तो आप लोगों को सिखाया है ना कि यह x होता है और यह y होता है। कोई डाउट नहीं है इसमें? तो इसमें हमको क्या देखना है, x पर -1 देखना है और y पर प्लस। x पर -2 और y पर प्लस, डैश डैश जाएगा इधर, y पर प्लस इधर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो मूल बिंदु बनेगा वह a बनेगा -2 और 4 का। कोई डाउट? तो पहला के आंसर क्या लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे बाबू बोलो? दूसरा चतुर्स्था, दूसरा चतुर्वस्था, ठीक है। कोई डाउट? तीसरा में क्या है, बी नंबर में क्या है,
3 और -4, तो x में क्या चाहिए 3, x में 3 मिला यहां पर और y में -4, तो नीचे आएगा y में -4 इधर है, या b इक्वल टू क्या मिला 3 और -4, तो ये किस चतुर्वस्था में है चतुर, तो इसको क्या लिखेंगे किसमें 4 चतुर्स्था, ठीक है 6, यहाँ पर 6 लिखा गया है, सॉरी हो गया डाउट क्लियर। अब क्या है सी नंबर में, बताओ तो थोड़ा। सी नंबर में है x में 1 माइनस और y पर 0, तो यहां पर मिल गया, यहीं पे मूल बिंदु बन रहा है, x में यहाँ पर y का भी 0 यहीं पर है और x का 0 यहीं पर है, तो ये क्या है c है -1 और 0, तो ये किस चतुर्वस्था में कहलाएगा ये बताओ। हाँ अब ये किस चतुर्वस्था में कहलाएगा, ये खतरनाक चीज है? यह किस चतुर्वस्था में है, वो तो किसी की चतुर्वस्था पर तो है ही नहीं, तो बीच रेखा पर है ना, तो क्या लिखेंगे, यह तो खतरनाक सवाल और कौन होगा 0 वाला, नहीं है एक ही है 0 वाला, इसी में तो दिमाग लगाओ, तुम खुद सोचो, थोड़ा सा समय देते हैं हम, तुम ही बताओ, अगर ये ऑनलाइन वाला भी डालेंगे तो देखेंगे तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ये तो फिक्स है कि इधर इधर हिस्सा मिलेगा तो चतुर्वस्थान है, लेकिन ये तो पाई पाई पड़ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे सोनी, ये सिर्फ एक्स रेखा पर है, वाई पर इसका हिस्सा नहीं ना है, तो हम क्या लिखेंगे एक्स अक्ष पर स्थित है, ऋणात्मक एक्स अक्ष, क्योंकि ऋणात्मक दिशा में है, और धनात्मक होता तो धनात्मक एक्स अक्ष, अगर वाई पर होता तो ऋणात्मक वाई अक्ष, और धनात्मक है तो धनात्मक वाई अक्ष, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर 5 का आंसर क्या होगा, ऐसे कहीं पर नहीं है, ये है किस पर ऋणात्मक में, ठीक है। लाइट कट गया, तो हम कहाँ गए थे बाबू, ऋणात्मक है, ऋणात्मक एक्स अक्ष पर स्थित है, ऋणात्मक एक्स अक्ष पर स्थित है, हाँ इसको ऐसे लिख देना है, कोई डाउट। अब क्या बात पूछा हम लोग का, सॉरी इधर लिखा है ना 1 और 2, तो x पर 1 प्लस में है और y पर भी क्या है प्लस में है, तो x पर 1 यहाँ पर है और y पर 1 कहाँ है 2 यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है, तो यह मूल बिंदु कौन सा है D है, D पर क्या मिला हमको 1 और 2, तो किस चतुर्वस्था में हुआ प्रथम चतुर्थान, ठीक है। अब क्या है ई नंबर -3 और -5, तो -3 कहाँ है भैया x में यहाँ पर है, अब -5 ये है मूल बिंदु बना यहाँ पर, यह ई नंबर बना -3 और -5, कोई डाउट किस चतुर्वस्था में है तृतीय, ठीक है। अब बताओ तो समझ में आया है, कोई डाउट। अब इसमें और क्या पूछा है, कुछ नहीं पूछा है ना, नहीं कुछ पूछा है ना कि उपयुक्त बिंदुओं को स्थितियों को निम्नलिखित आकृति में दर्शाइए, तो दर्शा दिए यहाँ पर, यह हो गया आपका आंसर, ठीक है, यह आपका आंसर यह बुक में दिया होगा अगर दिया है तो, और ऐसे दर्शाना था, यह आकृति यह हो गया, ऐसे हम लोग को क्या बन गया यह आकृति, दिखाई दे रहा है ना यह, कोई डाउट तो नोट कर लीजिएगा आराम से, कर लो नोट। चलना 2 नंबर में देखेगा तुम तो कुछ हम 1 नंबर का ही टॉपिक रहने दिए है, ठीक है, जैसे चतुर्वस्था को नहीं मिटाए, ठीक है, चतुर्वस्थ वैसे ही रहने दिए, सिर्फ हम क्वेश्चन उतार दिए यहाँ पर, जब तुम लोग नोट कर रहा था उसी समय हम भी क्वेश्चन इस पर लिख दिए कि परेशानी नहीं होगा, और मूल बिंदु को हम सेम वैसे ही रहने दिए, मूल बिंदु को
जो मतलब को मूल बिंदु है सेम रहने दिया गया, वैसे ही कर दिए मूल बिंदुओं या स्थान। मूल बिंदुओं के स्थान को हम क्या करेंगे इसमें डिनोट करना। तो पहले यह x में क्या दिया -2 8, हमने पूरे के पूरे यहाँ पर इनको ई तक ले 5 है लिख दिए, जो कि बुक में आपको क्वेश्चन दिया है। फिर हमने यहाँ पर जो चतुर्वस्था था 1 था कि 2 3 4 5 था जो भी, तो हम इसको क्या किए यहाँ से मिटा दिए कि फिर जो हम लोग को ये अलग अलग मिलेंगे तो इसके नाम भर देंगे। 1 का ही था, फिर जो 1 का जो ग्राफ आपको बनाए थे इसको हम मिटा देते। कैसे, अब इसका आवश्यकता हम लोग को नहीं पड़ेगा, ये अलग अलग होगा ना जी, क्योंकि अब ये अलग अलग दिशा में काम करेगा, यह अलग अलग हो जाएगा। पहले जो था कि हम लोग का सेम चलता 1 वाले में, लेकिन इसका का जो ग्राफ है अलग है क्योंकि इसका मान अलग अलग दिया है। तो हमको लगता है ये खत्म, और थी मतलब कोई टेंशन इसमें नहीं होगा आप लोग को, कोई परेशानी। 1 2 3 4 ये पूछा नहीं है सारे, सिर्फ ये पूछा है कि यह चीज़ को यहाँ पर दर्शाना है। यह चीज़ आपको नहीं बताना है वो किस खंड में है, किस चतुर्वस्था में है, यह चीज़ नहीं बताना हम लोग को। लेकिन चलो हम लोग 1 में था लिखा हुआ था, सोचे कि उसको भी देख लिया जाएगा, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा ज्ञान उसमें। तो पहला क्या है कि -2/8। तो -2 कहाँ मिलेगा बाबू, देखो तो -2 कहाँ है, -2 यहाँ है x में और 8 किस में, प्लस में। तो 8 के पास हमारे पास जगह नहीं ना है, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है 8 और 7 है, तो हमको 8 तक जाना पड़ेगा, वो भी y के हिस्सा में, दोनों के दोनों प्लस में। तो हम 8 के ग्राफ को क्या करेंगे, थोड़ा और बढ़ाएंगे y के ग्राफ को। तो यह क्या हो गया 7 और यह क्या हो गया 8, क्योंकि y के ग्राफ में देखोगे तो सबसे बड़ा यह है, वो भी प्लस में, तो y प्लस इधर माइनस में होता तो y को नीचे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए कि हमें यहाँ पर 2 है x का, चलेंगे हम लोग, और यहाँ से 8, दोनों मूल बिंदु यहाँ पर मुलाकात हुआ, तो यह a बिंदु हुआ, क्या हुआ -2/8। यह किस चतुर्वस्था में मिला, द्वितीय में। कोई डाउट, तो यहाँ पर हम डाल देंगे दूसरा, मतलब ये पूछा नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा हम लोग खाली से ग्राफ बनाकर इस आकृति में दिखा देना है इसको, x और y का वैल्यू को, लेकिन हम लोग यार एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, ठीक है। दूसरा में क्या है बाबू, -1/7। तो -1 कहाँ है, इधर है, देखो तो, और 7 y में प्लस इधर है, यह हो गया b -1/7। ये भी किस चतुर्वस्था में पड़ रहा है, द्वितीय में। कोई डाउट नहीं। 3 में क्या है, सी में 0/1.25। देखो ग्राफ जो होता है ना, आपको ग्राफ के कॉपी में दिखाई देगा, पॉइंट होता है, पॉइंट 10 जाकर तब 1 बनता है, 1.1 1.2 1.5 वैसे करके जाता है, 1.9 तब बनता है 2, ठीक है, ऐसे बनता है। तो इसमें हम लोग को तो नहीं है पॉइंट, लेकिन हम लोग लगभग में जा सकते हैं उसके नज़दीक में। तो देखिए पहले क्या है, -0 और -1.25। तो y में है ना, देखो यहाँ पर 1, यहाँ से पॉइंट बढ़ेगा, 0.2 से छोटा है ना, सवा है, सवा रुपया है, तो 1.5 से मान लीजिए इसको बीच में हम करते हैं तो क्या जाएगा 1.5 हो जाएगा, और 1.5 की आधा करेंगे तो क्या जाएगा 1.25। तो यहाँ पर आएगा इस बिंदु पर, इस छोटे वाले पर। तो ये क्या हो गया हमारा, इस बिंदु का नाम हो गया C, है ना, C, जो कि क्या है 1.25। कोई डाउट। अब आपको एक चीज हम सिखाए थे, यह किस रेखा पर है, y, लेकिन क्या लिखेंगे, ऋणात्मक y कक्ष हो जाएगा। क्या चीज, y कक्ष पर स्थित है। यही चीज हम लोग सिखाए थे उस पर 1 वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट डी नंबर में क्या है, डी में देखिए तो 1 और 3, प्लस में 1 और प्लस में 3, यहाँ पर डी बिंदु 1/3। यह किस चतुर्वस्था में पड़ रहा है, प्रथम में। कोई डाउट। अब ई नंबर देखो तो 3 और -1, 3 यहाँ है और -1 यहाँ है। तो यह जो हम लोग ग्राफ बनाए थे, इसको मार्कर चेंज करके बना देते हैं। -1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, यहाँ पर बन रहा है, तो क्या बन जाएगा, ई नंबर में 3 - 1 किस चतुर्वस्था में पड़ रहा है, चतुर में। कोई डाउट। तो हम लोग को इसका आवश्यकता नहीं था, आवश्यकता था यह ग्राफ का, यह आकृति का। तो हमको लगता है आकृति आपको समझ में आ गया, आपको यही आकृति पर बनाना था। यह आकृति के नाम बुक में देता है 8.1 दर्शाया गया, तो यह आकृति डाल दो, बस हो गया।
अब कितना हम लोग आकृति का नाम डालेंगे, बुक होता तो लिखा जाता। समझ में? पहले ही बताओ, ग्राफ का टॉपिक खत्म, ठीक है। यह ग्राफ ये विधि है, और आपको अब 10th में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। ये 2 चर वाले 1 चर वाले जो रेखीय समीकरण था आपका खत्म हो गया। नहीं, 1 चर वाला आपको मिलेगा अब कि खत्म है? नहीं मिलेगा, 8 में मिलता है 1 चर वाले, ठीक है। 2 चर वाले आपका अभी खत्म हो गया ग्राफ वाला। इसको बढ़िया समझ में आ गया? चलो नहीं पूछना है कुछ इसमें से आप लोग को? तुम्हें खुशी? तुम्हें पूरा क्लियर है? क्योंकि अब इसके बाद से ग्राफ नहीं है, अब आपका ग्राफ